आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान। ये शुद्धिकरण की विधि है, रेक्टिफिकेशन और कहना चाहिए इम्प्रूवमेंट, और उसके साथ साथ के अंदर जो अशुद्ध चीज है उसको शुद्ध करना, उसकी ये विधि है। जैसे कि हम साबुन के द्वारा कपड़े का दाग हटाते हैं, मैल हटाते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, और रसोई के जो बर्तन होते हैं उनके अंदर भी पाउडर लगा करके उसकी शुद्धि की जाती है। और हमारा कोलार गोल्ड फैक्ट्री के अंदर जो कहना चाहिए मिट्टी के साथ में सोने के कण मिले होते हैं, जिसको गोल्ड ओर कहा जाता है, उसको रासायनिक क्रिया के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। कोई भी स्त्री अगर मान लो जो है कंकर मिला हुआ अनाज है, उसको छाजड़े में डाल करके और उसकी सफाई करती है, तो जो दाने दाने पीछे रह जाते हैं और फूड ग्रेन आगे चला जाता है। तो इस तरीके से शुद्धिकरण की प्रक्रिया जरूरी। हमारे शरीर में भी उत्सर्जन तंत्र है, वो शुद्धि करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। अगर शरीर में उत्सर्जन तंत्र न हो, अगर जो है मोटरसाइकिल के या फोर व्हीलर के या हेलीकॉप्टर के या ट्रेन के जो है जो कार्बन जमा हुआ है जगह जगह पे टॉक्सिन्स रूप में, उनको शुद्ध नहीं किया जाए तो रेगुलर सिस्टम है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, क्योंकि जो अशुद्धियां हैं वो आगे आ जाती है और उसको नियमबद्ध चलने नहीं देती है। हमारे ब्लड को जो है अगर शुद्ध नहीं किया जाए फेफड़ों के अंदर, और गंदा ब्लड अगर हार्ट में चलता रहे, तो सारी वेन्स गंदे ब्लड से भर जाएगी और हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। अगर हमारी किडनी काम नहीं करती है तो टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाला जा सकता। इस प्रकार शुद्धिकरण होना जरूरी है। हमारी आत्मा के ऊपर जो कर्म शरीर लगा हुआ है वो अशुद्धि है, उसको हटाना, उस अज्ञान को जो है डिलीट करना, उस अज्ञान को इरेज करना, बिल्कुल जीरो करना। यानी आत्मा जो है 24 कैरेट का सोना हो जाती है, उसके अंदर एक भी परमाणु जो है वो जड़ का नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में वो मुक्ति को चली जाती है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। भाइयों और बहनों, हमारा जो वर्तमान का जीवन चल रहा है, जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जो जीवन चल रहा है, और उसके अंदर जो है हमारा जो डिस्चार्ज चल रहा है वह तो फिक्स्ड है। कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है, वो नियत है, उसको बदला नहीं जा सकता, उसमें करेक्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तो पिछले जन्म का एक्शन का रिएक्शन है। पिछले जन्म की जो बैटरी है या स्क्रिप्ट है या मन वचन का की बैटरियां है, वो इस जन्म के अंदर ऑटो मोड से डिस्चार्ज होती है, करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। लेकिन वर्तमान का
जो लाइव पार्ट चल रहा है, जो प्रतिष्ठित आत्मा दो तरह की होती है, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा मैकेनिकल मोड होता है, और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो चार्जिंग का काम करती है। तो उसमें करेक्शन देने की पूर्ण गुंजाइश होती है, और वो करेक्शन भी इसी जन्म में ही दिया जाता है। पिछले जन्म में करेक्शन इस जन्म का नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पिछले जन्म के अंदर कॉज डालने वाला दूसरा व्यक्ति था। हमारी आत्मा तो वही थी, आत्मा तो अक्रिया है, उसकी तो मात्र हाजिरी है, लेकिन कॉजल बॉडी बनाने वाली, भाव डालने वाली जो है वो शरीर दूसरा था। तो इसीलिए जो है वो करेक्शन, वह शरीर तो जला दिया गया है, इसलिए पिछले जन्म का करेक्शन नहीं दिया जा सकता। वो तो उदय और प्रारब्ध के रूप में भोगा ही जा सकता है। और उसको भोगने का एक सीधा तरीका भी है कि हमारे जो है मन में टेंशन नहीं आवे, हमारे शरीर में टेंशन नहीं आवे, हमारे विचारों में तनाव नहीं आवे, तो आप उसको कुदरती रचना मान के चलिए। आपको किसी ने चाटा मारा, कुदरती रचना। आपको किसी ने माला पहनाई, कुदरती रचना। आपको किसी ने फेलिसिटेट किया, सर्टिफिकेट दिया, कुदरती रचना। आपको धन मिला, कुदरती रचना। आपको जो नुकसान हुआ, कुदरती रचना। आपके बेटा हुआ, कुदरती रचना। आपके पोता हुआ, कुदरती रचना। आप उसको कुदरती रचना मानते चलो, क्योंकि हम तो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। जो कुछ भी लिया गीता के अनुसार यहीं से लिया, जो कुछ भोगा यहीं भोगा, जो कुछ दिया यहीं दिया। न तो लेकर के आए हैं, न लेकर के जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इस कुदरत के गेस्ट हैं। गेस्ट आता है हमेशा, वो 2-4 दिन घर में रहने के लिए आता है, न तो कुछ लेके आता है न कुछ लेके जाता है। खाली इस घर के अंदर वो भोजन पानी और वस्त्र जो वो सैया का जो है एंजॉयमेंट करता है। उसी तरीके से हम जो इस कुदरत में आते हैं तो इस कुदरत के यूज़र होते हैं। कुदरत के पंचभूतों को हमने जो है माँ के गर्भ के अंदर, जो पिता के रूप में शुक्राणी और माँ का अंडज दोनों आत्माएं मर कर के तीसरी आत्मा एम्ब्रियो बनता है, वो मैं हूँ, वो हम हैं। और एम्ब्रियो 9 महीने बाद पूरा होकर के बच्चा बनता, तब से ले जा कर के अंतिम समय हमारी मृत्यु होती है, तब तक हम कुदरत के जो है पंचभूतों के द्वारा ही सब काम करते हैं। पंचभूतों के हम यूज़र हैं। दूसरा जो है, हम 70, 80, 100 वर्ष के लिए आए हैं, परमानेंट रहने के लिए नहीं आए हैं, आयुष्य के अधीन आए हैं। तो हम कुदरत के सफरर हैं, क्योंकि ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, मात्र इसका यही फंक्शन है। और तीसरा जो है, हम गेस्ट और सफरर है। यही बात जो है हम करते चलते हैं, यानी कि हम जो है निमित्त बन के रहते हैं। नो ऑन। देखिए, जो हमारा आर्ट ऑफ डिवीजन का रूट कॉज है, वो कॉज है कि आप निमित्त बनो। रूट है, वो है हमारा कर्ता भाव। रूट है, वह जो है ऑनरशिप और डूअरशिप है। जब तक वो समाप्त नहीं होती है, आपको एनलाइटनमेंट नहीं मिलता है और आपका कुंडलिनी जागरण नहीं होता है, आपको ज्ञान नहीं मिलता है, उसके बिना आपको सम्यक दर्शन नहीं मिलता है, उसके बिना मुक्ति की नींव नहीं लगती है, शाश्वत सुख की नींव नहीं लगती है। तो भाइयों और बहनों, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान एक करेक्शन की विधि है और इसी जन्म में दी जाती है। वो करेक्शन कैसे देना चाहिए? मान लीजिए हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को दुख हो गया, तो उस व्यक्ति से जाकर के जो है हम क्षमा याचना करें, या जो है वो क्षमा याचना करें कि हमारे से गलती हो गई है, भैया मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ये प्रतिक्रमण है। और आलोचना ये है कि
कि जो कुछ भी आप गलती करते हो उसको सबसे पहले स्वीकार करो। स्वीकार किए बिना, कन्फेस किए बिना आपको दंड नहीं मिलता है। जो हमारी फिजिकल कोड्स होते हैं वो भी कन्फेस किए बिना जो है आपको दंड नहीं देते हैं। तो ये जो स्वीकार करना है, ये आलोचना है, फिर उसकी निंदा करनी जो है शुद्ध हृदय से कि मैंने गलत काम कर लिया, मुझे आपको तंग नहीं करना चाहिए था, मुझे आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी, परंतु क्रोध के वशीभूत होकर के मैंने आपको गाली दे दी, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। ये जो है प्रतिक्रमण है। और एक तीसरा होता है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है कि आप ऐसा संकल्प करो कि भविष्य के अंदर इस गलती की पुनरावृत्ति नहीं हो। जो बार बार गलती नहीं करता है, अपनी गलती का सुधार करता है, वह इंसान है। और जो गलती करता ही नहीं है वो भगवान है। और जो जानबूझकर गलती करता ही रहता है वो हैवान है। तो हम तो मानव हैं। हमको संकल्प लेना चाहिए कि मैं जो है पुनः ऐसी गलतियां नहीं करूँगा। उसको कहते हैं प्रत्याख्यान कहा जाता है, त्याग कहा जाता है, संकल्प कहा जाता है। तो भाई और बहनों, ये बहुत अच्छी विधि है। और कोई व्यक्ति जो है इसको पूरे रूप में नहीं समझ पाता है, तो हमारे द्वारा किसी को कष्ट हो गया, आपको तुरंत कहना चाहिए, सॉरी भाई साहब, आपको मैंने टच कर दिया, आपके स्कूटर की लगा दी और आपको धक्का मेरे द्वारा चाहता नहीं हूँ फिर भी दे दिया गया है और मैंने आपको अपशब्द बोल दिए, सॉरी। सॉरी भी उसका संक्षिप्त रूप है। तो यह भी जो है प्रतिक्रमण का रूप है। और जो है हमारे धार्मिक क्षेत्रों के अंदर प्रतिक्रमण जो है वो 48 मिनट का किया जाता है, जिसके अंदर 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों के प्रति क्षमा याचना मांगी जाती है कि जो अध्यक्षण संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण मुझे जो है वो आपको कोई कष्ट पहुंचा हो मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से, तो मुझे आप क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। उससे जो है हमारी आत्माएं अव्ययबाद होती है। वहाँ किसी तार की या टेलीफोन की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ तो भावों से संप्रेषण होता है। उस आत्मा को पता चल जाता है जिसके साथ हमने जो है अप्रत्यक्ष रूप से बुरा किया, तो वो आत्मा हमको क्षमा कर देती है, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो एक तरीका तो होता है जीवित प्राणियों से क्षमा याचना मांगने का, और एक दूसरा जो हमारे सनातन सत्य का जो वो है कुदरत से क्षमा याचना मांगने का। जब हम सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक हमारे मन, वचन, काया से जो भी घटित होता है उसको कुदरती रचना मानते हैं, तो उसको कुदरती रचना देखने में हम कभी भूल कर बैठते हैं, या हमारा जो उदय का फोर्स चल रहा है उस फोर्स के साथ जो है हम जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के कारण जो है वो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो हम कुदरती रचना देखने में भूल कर बैठते हैं। तो कुदरत से क्षमा याचना करनी चाहिए कि कुदरत माँ, अभी आज मैंने 5 बार कुदरती रचना देखने के अंदर स्खलना की, भूल की, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और कुदरत माँ करुणाशील है, वो आपको तुरंत क्षमा कर देनी चाहिए। ये जो है प्लस माइनस कहिए या जो है आपका डिलीट जो किया जाता है ये कहिए, ये जीवन भर चलता रहना चाहिए। यानी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आप उन लोगों से करो जिनके साथ आप बुरा व्यवहार हुआ है, या उसकी संचालक कुदरत है, उसकी जो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर सारे विश्व की कुदरत है। तो कुदरत से भी आप क्षमा याचना कर सकते हो कि कुदरत माँ मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। तो जो है आपके जो है नए कॉज नहीं पड़ेंगे और आपका वो डिलीट हो जाएगा कर्म। तो भाई और बहनों, ये बहुत
सुंदर उपक्रम है, ये व्यक्ति को करते रहना चाहिए। और देखिए कि हमें जो है इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से भी कुछ निवेदन करना चाहिए कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे, और मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष और सद्गुरु मिले, ऐसी कृपा करो, शक्ति दो, जागृति दो। ये हमें जो है मांगते रहना चाहिए। उससे हमको संबल मिलता है, उससे हमको एनर्जी मिलती है, और हम हमारी जो बुराइयां हैं, हम जो दोष है दूसरों के, वो देखना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। हम रोज ये मंगल भावना हमारे लिए और विश्व के समस्त प्राणियों के लिए बहाते रहे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले और समृद्धि मिले, और जो है सभी जो अपने आप का शुद्धिकरण करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें, सबके प्रति मंगल भावना हमें बहाते रहना चाहिए कि जो है समस्त प्राणियों को भला हो, समस्त प्राणी स्वस्थ रहे, समस्त प्राणी ज्ञान को प्राप्त करे और समस्त प्राणी शाश्वत सुख को प्राप्त करे। जब हम किसी के प्रति पॉजिटिव प्रतिक्रिया करते हैं तो हमें वापस पॉजिटिव मिलती है, और हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो वह भी हमारे बारे में नेगेटिव सोचेगा। उससे दोनों पक्षों में नेगेटिविटी बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेन बढ़ता है, और हम कर्मों का अर्जन चालू कर देते हैं। तो भाई और बहनों, नए कॉज नहीं पड़े, और पुराने कॉज जो बर्फ़ की सीला की तरह जो है वो पिघल करके, और वो लास्ट में जो है अज्ञान जीरो हो जावे। तो ये स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें साथ साथ में शुद्धिकरण की प्रक्रिया, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान है, ये जारी रखना चाहिए। ये हमारा अपने आप को शुद्ध करने का एक अचूक उपाय है भाई और बहनों, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे जो है कर्म का जो है कॉज, अगर हम कुदरती रचना मानते रहते हैं तो नहीं पड़ता, हम ये जानते हैं। लेकिन मानव जीवन है, मानव जीवन भुलक्कड़ है, वो गलती करता रहता है। तो गलती होने के बाद में शॉर्ट में हम कैसे सुधार करें, वो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान है, वो कुदरत से क्षमा याचना है और शुद्ध हो जाना है। तो भाई और बहनों, बिल्कुल एकदम से सीधी सादी इक्वेशन है, और कोई भी व्यक्ति इसका अच्छा उपयोग कर सकता है। व्यक्ति के अंदर थोड़ी बहुत जो है अपने शाश्वत सुख प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। वेरी देयर इज ए विल, देयर इज ए वे। व्यक्ति में इंटरेस्ट होता है और विश होती है तो व्यक्ति अवश्य उस रास्ते को पाता है, क्योंकि वो पुरुषार्थ करता है। तो जिसने शाश्वत सुख को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया है, उसको हमेशा जो है अज्ञान को इरेज करता रहना चाहिए। और बड़ी सिंपल सी बात है कि आर्ट ऑफ विजन के अंदर आप आत्मा के पाले में रहो, देहाध्यास के पाले में नहीं रहो। दोनों को अलग अलग कर दो। प्रकृति और पुरुष को अलग कर दिया जाता है तो ये उच्चतम साधना है। इससे भेद विज्ञान की साधना हो जाती है, जुदापन की जागृति हो जाती है, साक्षी भाव आ जाता है, हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, हम विदेह बन जाते हैं कि शरीर के अंदर ये आत्मा है, वो शरीर के मतलब शरीर के रहते हुए भी हमें केवल आत्मा का भान हो
उसको विदेह कहा जाता है। कुल मिला के केंद्र में आत्मा को रखने से और उनके गुण जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हमको वरदान के रूप में मिलते हैं, उनकी हम जो एप्लीकेशन सही जगह पर करें तो निश्चित तौर से हमारा अज्ञान इरेज होता है। यानी हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का करना चाहिए और हमें निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा बनना चाहिए। हमको केंद्र के अंदर जो है आत्मा को रखना चाहिए। ये सारी पॉजिटिव थिंकिंग हम बनाए रखें तो उसके साथ साथ के अंदर ये हमारा ध्यान देहाध्यास की तरफ नहीं जाएगा, और जब देहाध्यास की ओर आकर्षित नहीं होंगे तो हमारे फौज नहीं पड़ेंगे, और उसके साथ साथ के अंदर हमारे जो है शुद्ध भावना रखने से, आत्मा की शुद्ध भावना रखने से जो फौज पड़ते हैं, जो पुण्य का अर्जन होता है, वो हमारा मोक्ष के लायक और सहायक होता है, हमें मुक्ति में ले जाने वाला होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ये शुद्धिकरण का महामंत्र है, इसको भूलें नहीं और इसको हर समय याद रखें। और आपकी ज़बान पे सॉरी होना चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए, प्लीज़ होना चाहिए, ये शब्द रहते हैं। ये शब्द अपने आप में हमारे अहंकार की शुद्धि करते हैं, हमारे कषाय की शुद्धि करते हैं, और ऐसे शब्द बोलने से सामने वाला भी जो है आपको आदर देने लग जाता है, क्योंकि वह भी जो है इस संसार के अंदर व्यवहार करता है तो वो समझता है कि मुझे भी ऐसे प्रिय शब्दों का उपयोग करना चाहिए जो कि सबको प्रिय होते हैं। आप किसी को धन्यवाद दो तो उसकी आत्मा में संतुष्टि होता है। आप किसी को ये कहो कि प्लीज़ मेरा काम कर दीजिए, तो वह एक एफेक्शन की बात होती है, स्नेह की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, और व्यक्ति जो है वह भी भाईचारे का ही रूप होता है। वो आपका काम कर देता है क्योंकि वो जानता है कि मैं भी किसी को प्लीज़ बोलूँगा तो मेरा भी काम होगा, और तब होगा जब कोई दूसरा मेरे को प्लीज़ कहे और मैं वो काम करूं। और आपसे गलती हो गई तो आपने सॉरी फील कर दिया, तो सॉरी फील करते ही अगले वाले का हृदय पसीज जाता है, और वह भी इंसान है, वो आपको माफ़ कर देता है। आप किसी को धन्यवाद देते हैं तो उसको संतुष्टि होती है, उसको लगता है कि मेरे कार्य को जो है अच्छा स्थान दिया जा रहा है, मेरे कार्य की सराहना हो रही है। तो भाई और बहनों, ये मानवीय मूल्य है, ये आत्मिक मूल्य है। आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान मूल्यों की स्थापना करनी चाहिए। और देखिए, ये हमारे आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान मूल्य है, ये व्यवहार जगत में ही उतने लागू है और निश्चय जगत में भी इनका यही स्थान है। निश्चय जगत में ये मुक्ति को ले जाते हैं, और ये व्यवहार जगत के अंदर हमारा आपसी मेल जोल और सामाजिक जीवन है, हमारा मानवीय जीवन है, उसको अच्छा करते हैं। तो इसीलिए जहाँ पर अच्छाई हो वो हमें स्वीकार करनी चाहिए, और जहाँ पर बुराई हो वो हमें छोड़नी चाहिए। तो अच्छाई को प्राप्त करना और बुराई को छोड़ना है, ये प्रत्याख्यान है और प्रतिक्रमण है, ये आलोचना है। आपने गलती को स्वीकार करो। आपका शुद्धिकरण तभी होगा जब आप अपनी गलती को स्वीकार करो। गलती को स्वीकार नहीं करोगे तो शुद्धिकरण होने का प्रश्न ही नहीं है। तो ये जो विषय है हमारा ये विषय जो है हमारा रेक्टिफिकेशन करने का विषय है, शुद्धिकरण करने का विषय है, प्योरिफिकेशन का विषय है। देखिए कि व्यक्ति गंदगी फैलती रहती है, लेकिन गंदगी को हटाना है, ये जो है प्योरिफिकेशन का काम है, ये सफाई का काम है। तो हमारे जीवन में गलतियां तो होती रहेगी क्योंकि हम अज्ञानी हैं। परम विनय से
मैं अज्ञानी और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो जब हम अज्ञानी होते हैं तो निश्चित तौर पे गलती करते जाते हैं, लेकिन उन गलती को जो है हमें अगले वाला माफ़ कर देता है, तो उससे जो है हमारे को संतुष्टि होती है, हमारे कॉजेज नहीं पड़ते हैं तथा हम मुक्ति की ओर प्रस्थान करते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा उपक्रम है, ये अच्छा उपक्रम है और इसको समस्त धार्मिक ग्रंथों ने और हमारे सनातन सत्य ने भी इसको लाइक किया है, इसको साधन के रूप में जोड़ा है कि ये साधन भी उपयोग करते रहना चाहिए। देखिए, एक साधन और है शुद्धिकरण का, वो साधन है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा। निमित्त क्या होता है कि आपने जब कर्ता भाव छोड़ दिया, आपने नो ऑनरशिप नो डूअरशिप के स्थान पर आ गए, तो उसके बाद में निमित्त बनने के बाद आप जो है एक तरीके से सेठ के मुनीम बन गए, एक तरह से जो आप भक्ति मार्गी हो गए, आपने सब कुछ समर्पण कर दिया, आपका कुछ नहीं है, तो इस कारण आपके कर्म का बंध भी नहीं होना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम जो है अपना शुद्धिकरण का फॉर्मूला लगा करके शुद्ध होने की व्यवस्था करें। आपके प्रति मंगलमय। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।